आमेन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो सिय्योन की तरफ जाते हैं, परमेश्वर के नगर की तरफ जाते हैं या परमेश्वर के मार्गों में बढ़ते हैं, उनके लिए लिखा है कि वो ताकत पर ताकत पाते जाएंगे। भजन 84 में लिखा है वो बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं जब तक वो सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह न दिखाएं। इसका मतलब साधारण सा ये है, मुझे जीविता परमेश्वर तब तक ताकत देगा जब तक मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाऊं। इसका मतलब परमेश्वर ऐसा नहीं कि पुश करता है ना। हमारी समस्या यह है कि बहुत समय तक हमको यह लगता था कि परमेश्वर मुझे किसी रास्ते पे लाएगा और गलत चीजों से उठा करके मुझे धक्का देके बोलेगा, चल बेटा मैं तुझे धक्का दे रहा हूं। जैसे साइकिल होता है ना, साइकिल चलाना सिखाते हैं हम लोग अपने बच्चे को, धक्का देते हैं कि बच्चा थोड़ा चले। लेकिन आपको मालूम नहीं है, आपको लग रहा है आप अकेले चल रहे हैं, पर बाप पीछे से ऐसे 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 दौड़ता रहता है और जहां गिरने की बारी आई या गिर गया तो उसे उठाता भी है। परमेश्वर आपको धक्का नहीं देता है ना कि बेटा जाओ जाओ धार्मिक जिंदगी जी लो, मसीह जिंदगी जी लो, जाओ सेवा कर लो, जाओ अच्छे काम कर लो, ऐसा धक्का नहीं देता है। पर मालूम क्या करता है, आपको हाथ पकड़ करके चलाता है। बाइबल में लिखा हुआ है, द स्टेप्स ऑफ अ राइचियस मैन आर ऑर्डर्ड ऑफ द लॉर्ड एंड इवन इफ ही फेल्स, इवन इफ ही फॉल्स, ही विल नॉट लेट हिम लीव। कभी ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर आपको अनुमति दे या परमेश्वर आपको छोड़ दे और अनुमति दे कि आप उसको छोड़ करके चले जाएं। कभी ऐसा नहीं होगा। आपके गिरने के बावजूद लिखा हुआ है कि जब वो गिर भी जाएगा, even if he falls, the Lord holds his hand. यहोवा उसके हाथ को पकड़े रहता है। मुझे बताइए, मुझे यहोवा के हाथ की जरूरत सबसे ज्यादा तब है जब मैं खूब दौड़ रहा हूं, या मुझे तब ज्यादा उसके सामर्थ की जरूरत है जब मैं गिर रहा हूं? मुझे कब जरूरत है बताइए? आपको मालूम है, पुश करने में बिल्कुल ताकत नहीं लगती, थोड़ी ताकत लगती है, पर किसी गिरे हुए को उठाने में बहुत जान लगती है। और इसलिए हमारा परमेश्वर पुश नहीं करता है, हमारा परमेश्वर पूरी जान लगाकर मुझे उठाता है और दौड़ाता है और अपने साथ दौड़ाता है। और इसलिए 33 साल परमेश्वर साथ रहा है, तब तक हम यहां पहुंचे हैं। अगर परमेश्वर सिर्फ हमें पुश करता तो आज पास्टर के पास घमंड करने का कारण होता और पास्टर कहते, देखा खुदा बाप तुम्हारे लिए कर दिया है। खुदा बाप भी कहता, बड़ा एहसान है बेटा, थैंक यू, तुमने मेरी कलीसिया बना दी, वाह तुमसे अच्छा कौन है। और सच यह है कि परमेश्वर को हम में से किसी की तारीफ करने की जरूरत है नहीं। बताइए क्यों? क्योंकि सब कुछ तो उसी का किया धरा है। बाइबल में लिखा है, वो खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज देता है। खाने वाले को रोटी, बोने वाले को बीज देता है। इसका मतलब बोने वाले ने बीज अपनी मेहनत से नहीं कमाया है, बोने वाले को बीज भी खुदा के अनुग्रह से ही मिला है। अगर वो घमंड करे, देखा मेरी फसल, हमने थोड़े से लोगों के साथ शुरू किया था और आज देखिए हम लोग कितने लोग हैं। हम में से कोई घमंड नहीं कर सकता। 33 क्या 66 साल बीतेंगे, पर घमंड का कारण हमारा सिर्फ इतना होगा कि उसने हमें आज के दिन तक कभी छोड़ा नहीं है। आप में से किसी के घमंड का कारण जब आपकी क्षमता और आपकी लियाकत हो जाती है, इसका साधारण सा मतलब होता है आप परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर हो गए। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। जितना आप अपने आप को दीन बना के रखते हैं और कहते हैं नहीं खुदा बाप का सब कुछ किया हुआ है, आप पर अनुग्रह होता रहता है। और आपका अनुग्रह मालूम क्या होता है? अनुग्रह का मतलब होता है वो ताकत परमेश्वर की ओर से पाना, वो क्षमता पाना कि जो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते थे, उसको परमेश्वर की ताकत से कर गुजरेंगे। मुझे बताइए, कोई आदमी रथ से तेज भाग सकता है, घोड़ों से तेज भाग सकता है, और वो भी राजा के रथ से। बाइबल में लिखा हुआ एक राजा था जिसका नाम अहाब था। जब उसे पता चला कि बारिश बहुत होगी तो भागा। एलिया ने कहा, तुम्हारे पास घोड़े होंगे, हमारे पास वो खुदा है जो घोड़ों को ताकत देता है। उसके पैरों में घोड़ों जैसी जान आ गई और ऐसा भागा कि राजा भी देख रहा होगा, मैं भाग कौन रहा है ये? अपने घोड़ों से कह रहा होगा, शर्म करो, तुमसे तेज वो बूढ़ा भाग रहा है जो इतने दिन उपवास प्रार्थना करता है,
वो तुमसे तेज भाग रहा है। मालूम क्यों भाग रहा है इतने तेज? क्योंकि जीवता परमेश्वर जब शक्ति देता है ना, तो हम वो कर लेते हैं जो हमारे बस की बात नहीं है। और इसलिए सारा आदर महिमा आज 33 साल के पूरे होने पर, आइए अपना हाथ उठाकर कहें, खुदा बाप सब तेरा किया हुआ है। ये आपकी ओर से है, आपके द्वारा है। आप ही ने बीज दिया था, आप ही ने फसल बढ़ाई है। ये सब आपकी ओर से है प्रभु। हम तो बो सकते हैं, सींच सकते हैं, पर बढ़ाना आप ही का काम है। और ये बोने के लिए बीज भी आप ही से मिलता है, और सींचने के लिए जल भी आप ही हैं, और आप ही जल देते हैं। इसलिए हाथ उठा के कहते हैं, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आज की संध्या सारा आदर में हम आपको देते हैं, दुआ करते हैं हमारा जमा होना तुझे भाए और अच्छा लगे। Holy Spirit, take charge over everything, Father. Everything that we speak and everything somebody hears, Holy Spirit, you control that. And how we understand that, Holy Spirit, you control that even. उसको भी आप कंट्रोल करें कि हम कैसे समझते हैं उन चीजों को। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। आज एक विषय आपके बीच में रखूंगा, और वो विषय है डू नॉट टेक चर्च लाइटली। अपने बगल वाले से बोलिए, चर्च को हल्के में ना लेना। बाकी कुछ हल्के में ले लो, कोई बात नहीं, चर्च को हल्के में ना लेना। आज का टॉपिक है चर्च को हल्के में ना लेना। चर्च को हल्के में क्यों नहीं लेना? क्योंकि चर्च का बनाने वाला, संवारने वाला और आखिर तक उसके पैरों के नीचे शैतान को कुचलवाने वाला जिंदा था, जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। चर्च को हल्के में इसलिए मत लेना क्योंकि जितनों ने उसको, उसके लोगों को हल्के में लिया है, वो हल्के हो गए। बड़े बड़े राजाओं को अपने लोगों के निमित्त धमकी देता, अपनी कलीसिया के निमित्त। अक्सर आपने एक पद सुना होगा, पादरी लोग अक्सर कोट करते हैं, और कौन सा पद है? मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। कोट हम ऐसा करते हैं जैसे हमारे लिए लिखा गया है सिर्फ। पर जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, ये भजन 105 में लिखा हुआ है। भजन 105, 106 जो था वो इस्राएल की यात्रा के विषय में लिखा गया था कि इस्राएल मिस्र देश से कैसे निकला, क्या क्या दौर उसे ऊपर गुजरे, क्या क्या समस्याएं थी। जब वो निकल रहा था तो लिखा है वो अपने लोगों को, अपने लोगों के प्रति आज्ञा देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। मालूम वो पद किसके लिए लिखा हुआ है? 20 लाख इजरायलियों के लिए लिखा है, ये मेरे अभिषिक्त हैं, इनमें से किसी को नहीं छुओ। खुदा बाप ये नहीं कह रहा है कि पास्टर सिक्योर है, पास्टर सुरक्षित है, जो इसको छूता है तुम्हारे परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। बाकी लोग क्या है? वो पलके हैं, छू लो उसे ना। ये बिल्कुल नहीं है। ये मत सोचिए हम सुपर प्रोटेक्टेड लोग हैं और आप तो घिलवे में चले आए। ऐसा कुछ नहीं है। उसने आपको अपने खून से खरीदा है, आपको अपने खून से सींचा है, जान दे करके आपको छुड़ाया है। आपकी कीमत कैंसर के हील करने की कीमत नहीं है। आपको मालूम कैंसर कैसे हील होता है? यीशु मसीह के नाम से। पर पापों की क्षमा कैसे होती है? उसके लहू से। और यहां भी यही हुआ, यरीहो गिर गया। इतना बड़ा नगर था जिसके लिए कहा जाता उसकी दीवार, जो दीवार यरीहो की ऐसी थी जिसके लिए कहा जाता है जिस पे 4 रथ एक साथ चल सकते थे। इतनी मोटी दीवार थी। 4 रथों का चलने का मतलब है कि वो कम से कम नहीं तो 24 फीट चौड़ी होगी। चलिए 4 नहीं 2 ही मान लें, तब भी कम से कम नहीं तो 12-14 फीट की चौड़ी दीवार है। और वो गिर गई, उसे हरा दिया, उस पूरे नगर को हरा दिया। लेकिन खुदा ने एक बात कही थी, किसी को याद है क्या कहा था? कोई चीज उसमें सोना और चांदी अगर दिखाई दे तो उसको काहे के लिए लेना? अर्पण करने के लिए। और अर्पण किसके लिए? यहोवा के
काम के लिए, उसके मंदिर के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसको अर्पण करने के लिए कर देना। अब ये लोगों ने विजय ले ली, खूब विजय मिल गई, सब घुसे और जाकर के पूरी दीवार हर तरफ से ढह गई थी, घुसे, जो कुछ लेना था उन्होंने लो लिया, सब जला दिया, सब तहस नहस कर दिया। एक आदमी के मन में आ गया लालच, एक आदमी के मन में, और लालच आकर के उसने क्या किया, उसने कुछ सोना और कुछ चांदी, मतलब 50 शेकेल तो सिर्फ सोना ही था, इतना सोना लिया। बाकी सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी सब लोग सब कुछ चीजों को वो कर तहस नहस कर रहे हैं, और ये जो अर्पण की हुई वस्तु थी, इसने कहा अगर ये कोई और देख लेगा तो इसे मंदिर पहुंचा देंगे, इसे मेरे घर पहुंचना चाहिए। और वो अपने घर में लेकर के चला आया सोना और चांदी और शिनार देश का एक वस्त्र लाया था, बस ये 3 चीजें लाया था, और ला करके उसने रख दिया। विजय में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दीवार फिर भी गिर चुकी थी, उसके बाद जो कब्जा था हो गया। अब विजय रथ इनका आगे बढ़ रहा है। यहोशू ने कहा 7वें अध्याय में, ऐसा करते हैं हम लोग एक छोटे शहर की तरफ जाते हैं, और वो छोटा शहर कौन सा है? ए। कैसे मालूम छोटा शहर था? नाम ही इतना छोटा है, ए। ऐसा लग रहा कानपुर के बगल में था, क्योंकि कानपुर वाले हर बात में आए। इंग्लिश वाले बड़ा लंबा लंबा बोलते, एक्सक्यूज मी आई कुड नॉट गेट इट, कैन यू रिपीट इट। कानपुर में आई, उसका मतलब वही होता है, इतना लंबा बोलने की जरूरत ही नहीं। ये छोटा शहर था, कैसे मालूम छोटा शहर था? नाम ही इतना छोटा। लोगों ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करो भाई इसके चक्कर में, बहुत थोड़ा शहर था। तो यहोशू के लोगों ने कहा इतना छोटा शहर है, हम ऐसा काम करते हैं, सब लोगों के जाने की कोई जरूरत नहीं है, एंजॉय करो जो विक्ट्री तुम्हें मिली है। मुश्किल से 2-3 हजार लोग जाएं और जीत करके चले आएंगे। यहोशू को भी लगा कि भाई ये बात तो सही कह रहे हो, स्ट्रैटेजी हमें थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। उन्होंने चेंज किया और उन्होंने थोड़े से लोग भेजे। ऐ के लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया, ऐ के लोगों ने उन लोगों को खदेड़ दिया, उसमें से 36 लोगों को मार भी डाला। यहोशू परेशान हो गया, और खुदा के सामने लिखा है यहोशू और सारे लोग पूरे दिन भर संध्या होने तक मुंह के बल गिरे रहे। कहां? यहोवा की वाचा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरे रहे, और ये पूछते रहे ऐसा क्यों हुआ खुदा बाप, ऐसा क्यों हुआ? आपको बताना मांगता हूं, ध्यान से सुनिएगा। चर्च इज बीन कॉल्ड टू विक्ट्री एंड विक्ट्री अपॉन विक्ट्री। चर्च हार के लिए नहीं बुलाया गया, कलीसिया के लोग हार के लिए नहीं बुलाए गए। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पे कभी कभी प्रबल हो जाया करेंगे, नहीं, उस पे कभी प्रबल नहीं होंगे। रोमियो 16:19 क्या कहता है? शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। परमेश्वर की ताकत होगी, पांव हमारे होंगे। कलीसिया शत्रु को हराने के लिए इस पृथ्वी पर रखी गई है, लेकिन कलीसिया हारने कब लगती है? यह विजय रथ रुक कब जाता है? अगर 33 साल तक यह विजय रथ चला है तो दुआ करता हूं कि यह विजय रथ किसी तरीके से रुके नहीं। पर सुनिएगा रुक कैसे जाता है? जब जो खुदा का है वो खुदा को अर्पण ना करके कोई व्यक्ति स्वार्थ के लिए जीने लगता है तो विजय रथ रुक जाता है। खुदा बाप आपने तो प्रॉमिस किया है शहर के बाद शहर देंगे, इस सफलता के बाद अगली सफलता, इस आशीष के बाद अगली आशीष देंगे, इस नगर के बाद अगला नगर देंगे, क्योंकि हमें 20 लाख लोगों के लिए जगह चाहिए। अभी तो एक ही शहर हुआ है और दूसरे शहर में हमने हार देख ली है। ध्यान से सुनिएगा, खुदा बाप पापियों के द्वारा जगत को जीतना नहीं चाहता। फिर से एक बात ध्यान से सुनिएगा, खुदा बाप पापियों के द्वारा जगत को जीतना नहीं चाहता, अधर्मियों के द्वारा जगत को जीतना नहीं चाहता। और इसलिए वो कह रहा बेटा बाहर वालों से बाद में निपटेंगे, पहले मुझे अंदर वालों से काम करना है। बाइबल में लिखा है न्याय का होना शुरू किससे होगा? हम ही से शुरू होगा। खुदा कह रहा बेटा उनको बाद में नगर से निकालूंगा, पहले तो तुम्हारे अंदर से अपराध और अपराध करने वालों को दूर करूंगा। और आपसे कहना मांगता हूं उसके बाद उनका विजय रथ रुका नहीं है, आगे बढ़ा है। लेकिन जब तक
पाप को हटा नहीं दिया गया, उस चीज को जो खुदा के मंदिर के लिए थी, आदमी के घर, आदमी के लालच का हिस्सा बन गई थी, उसको निकाल नहीं ले गया है, तब तक विजय रथ रुका रहा है। और मेरी दुआ है इस कलीसिया, अहिरवा की एबीसी कलीसिया का विजय रथ कभी ना रुके। और यह तभी संभव है जब खुदा एक एक गुनाह को धीरे धीरे निकालता चलेगा और आपका विजय रथ यीशु मसीह के नाम में आगे और आगे बढ़ता चला जाएगा। God doesn't want to win the whole city of Kanpur with sinners. मुझे बताइए, आप एक आदमी ने गुनाह किया है ना, छोड़ो यार, जाने दो, एक आदमी है, और क्या कर लिया खुदा बाप? एक आदमी का गुनाह इतना ज्यादा काय के लिए आपको खल रहा है? मैं एक चीज बताना मांगता हूं ईमानदारी से, गॉड कैन नॉट ओवरलुक सिन एट ऑल। ना ओल्ड टेस्टमेंट ना न्यू टेस्टमेंट पाप को वो ओवरलुक नहीं कर सकता। ओवरलुक मतलब नजरअंदाज, वो कर ही नहीं सकता। आपने अपने पति को गंदी बात बोली और आप बोले भूल जाओ, नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपके तौबा के बाद उसे धो करके साफ कर देगा, आपको शुद्ध कर देगा, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकता। माफ कर सकता है, आपको पवित्र कर सकता है, धो के आपको पूरी तरह साफ कर सकता है जैसे आपने कभी गलती करी नहीं थी। पर आप ये सोचे कि नजरअंदाज कर देगा, पाप कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता खुदा बाप। आदम हव्वा के कितने पाप थे? ये थोड़ी था कि पूरा पेड़ झकझोड़ दिया और सारे फल गिरा डाले और कहा आप तो हौंक के खाएंगे। कितने फल खा लिए? एक ही खाया था, उतने में निपट गए। ये क्या यार, इस टाइप के दिखते हम लोग। महिमा उनकी चली गई, जो वो अंदर के थे वास्तविकता में वही दिखाई देने लगे। आज हम भी उसी तरीके से हैं। आप अंदर के अपने व्यक्तित्व को देखेंगे तो आपको भी घिन आएगी, लेकिन परमेश्वर की महिमा की वजह से आप और मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक बनते हैं। लेकिन ये गुनाह का करते रहना उस महिमा से हटा देता है। हमको बाइबल में लिखा सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये परमेश्वर की महिमा है जो मुझे चारों तरफ से घेरे रहती है। तभी स्वर्गदूत मेरी सहायता करते हैं, तभी मेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है, तभी मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से और वो काम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा मुझे घेरे हुए है। एक पाप को ओवरलुक नहीं किया प्रभु आपने, छोड़ देते, एक ही तो गलती थी। ध्यान से सुनेगा, पाप जब कभी अनचेक्ड छोड़ा जाता है उसमें बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना होती। फिर से ध्यान से सुनिएगा, आप अपने बच्चे को एक गलती करने पर अनचेक्ड कर रहे हो तो पक्की बात है थोड़े दिनों के बाद दूसरी, तीसरी, 20वीं, 28वीं और 35वीं आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। कलीसिया में एक जन को गुनाह करने के बावजूद आप प्रमोट कर रहे हो, थोड़े समय के बाद आप देखिएगा यह फैलेगा। क्यों? क्योंकि पाप में फैलने की क्षमता पाई जाती है। कैसा फैलता है मालूम आपको? हुमनियुस सिकंदर के लिए लिखा हुआ है, उनका जो गलत शिक्षा है, गलत बातें हैं, वो सड़े घाव की तरह फैलती हैं। मेडिकल लाइन में हो ना बिटिया? कैसे फैलता? सड़ा घाव किसको बोलते हैं? गैंग्रीन को। वो पूरे बॉडी के उस पार्ट को काटना पड़ता है तब जाकर के ठीक होता है। और हर एक पाप जो है ना वो सड़े घाव की तरह फैलता है। और इसलिए परमेश्वर ये नहीं कह सकता बेटा ऐसा करो, जीतते जाओ तुम लोग, अपना चर्च पे चर्च बनाते जाओ, रह रहा है पाप तो रहने दे, क्या करना। ऐसे एक आदमी था, नए नियम की बात है, उसने देखा सब लोग दान दे रहे हैं और दान देने पे बड़ी तारीफ हो रही है। नाम बदल दिए जा रहे हैं लोगों के। जिसने दिया दान उसका बदला नाम। मालूम ना, एक आदमी था, उसका नाम योसेफ था, उसका नाम बदल करके क्या हो गया था? सन ऑफ एनकरेजमेंट। बरनबास सन ऑफ एनकरेजमेंट। क्यों? उसके पास एक जमीन थी, ये साइप्रस का था, उसके पास एक जमीन थी, उसने जमीन बेची और ला करके प्रेरितों के पांव पर पूरा पैसा रख दिया। उसका नाम रख दिया गया। क्या रख दिया गया? उत्साह का पुत्र। मतलब क्या है? उसकी वजह से दूसरे लोगों को उत्साह मिल रहा है। इसका मतलब चाहे धर्म का काम हो या अधर्म का काम हो, एक से दूसरे को प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। तो उसका नाम बदल करके रख दिया गया उत्साह का पुत्र। अब आप बताइए,
आपकी कलीसिया के सबसे टॉप लोग आपको किन्हीं अच्छे नामों से पुकारें और आप ही को पुकारें कुछ अच्छे नामों से, तो बाकी लोग क्या कहेंगे? भाई हमारा भी नाम कब बदलेगा? बहुत दिन से फुलौरी है, कब बदलेगा? कुछ नया होगा हमारा नाम भी। बाकी लोगों के अंदर भी था। हनन्या सफीरा नाम के पति और पत्नी थे। इन लोग ने कहा भाई देखो, दोनों चीजें चाहिए हमें, जमीन बेच के रुपया भी हमारे पास रहना चाहिए और बड़े बड़े लोगों की तारीफ भी चाहिए। तो इन्होंने कहा है तरीका। हस्बैंड ने कहा तरीका हम बता रहे हैं कौन सा तरीका है। कौन सा है? ऐसा करो, बेचो 4 लाख की, पतरस को बताओ कि 2 ही लाख की बिकी है और पूरा 2 लाख ला के रख दो, तो तारीफ भी मिल जाएगी और 2 लाख बच भी जाएंगे। तो पत्नी ने कहा भाई इसीलिए कहती हूं तुम बहुत जीनियस आदमी हो, मैंने तुमसे शादी करके बहुत मैं पुण्य कमा गई। दोनों की सेटिंग थी। पतरस के पास पहुंचे, 2 लाख रुपया पैरों पे रखा और कहा ये जमीन हमने बेची है, ये हम परमेश्वर के काम के लिए दे रहे हैं। पतरस को रुपये से ज्यादा समस्या थी नहीं, ना लोभ ही था। बोलेगा मैं ये सब तो ठीक है, 2 लाख रुपया, ये बताओ बिकी कितने की? तो उन्होंने कहा इतने की बिकी। तो उसने कहा, पतरस ने कहा अच्छा जब तुमने बेची नहीं थी तब भी तुम्हारी थी, बेच दी तब भी तुम्हारी थी, हमने लाने के लिए रुपया बोला तो नहीं था, तो ये झूठ काहे बोल रहे हो? आधा ला करके आधा बचा करके झूठ काहे बोल रहे हो? तब उससे मालूम क्या बोला? तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। और उसके बाद अंत क्या हुआ बताइए? वो उसी समय गिरा और गिरकर मर गया। अब बताइए चर्च में ये सब होने लगे, झूठ बोलने वाले मरने लगे, तो कितने लोग आएंगे यहां पे? भैया अगले संडे खाली हो सकता, हम ईमानदारी से बता रहे हैं, और हो सकता आप भी आते आते डरे कि बीबी से हमने बोल दिया था कि हम आ रहे हैं, लेकिन उस समय हम चाय पी रहे थे दोस्तों के साथ, झूठ बोल दिया था। खैर, झूठ बोलने की सजा अगर मृत्यु हो, आप बताइए कौन अपने परिवार को लेकर के आएगा? या किसी को लाते समय बोल देंगे भैया देख लो जहां लेके जा रहे हैं बहुत खतरनाक जगह है, बाकी तुम्हारे ऊपर है, ले तो हम चल रहे हैं, आशीषित बहुत जगह है वो, लेकिन अगर तुमने तिया पांचा किया, तुमने टेढ़ा मेढ़ा काम किया, झूठ बोले, तो गए, फिर हमारे बस की बात नहीं है। इमेजिन करिए फर्स्ट डेथ के बाद उस चर्च में लोग बढ़ेंगे या घटेंगे? अपने यहां हो जाए तो हम सच बता रहे हैं, फैल जाएगी बात। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पता नहीं कहां कहां पड़ी जाएगी, और ये कहा जाएगा अहिरवा ना जाना, और अगर कोई झूठ हो तो और ना जाना, और अगर चले भी गए हो तो 2 घंटे तक ना आओ, तो ये बता देना बीवी से कि अगर मैं 2 घंटे ना आऊं तो कोई ना आए, नहीं तो खानदान नहीं बचेगा। बीवी भी अपना टहलते हुए चली आई। अच्छा, पतरस को देखिए सवाल भी क्या पूछ रहा है। सवाल ये पूछना चाहिए, तुम्हारा पति अच्छा आदमी था ना, देखो आगे क्या प्लान है, सपोज अगर कभी उसकी डेथ हो गई तो क्या करोगी तुम? भाई हम लोग होते तो हम सोचते किसी तरीके से उसको सांत्वना दें यार, आगे की सेटिंग ठीक रखें उसकी। पतरस उससे पूछ रहा है जमीन बिकी कितने की थी? हम इसी चक्कर में आदमी गया इसका, और वही सवाल तुम इससे पूछ रहे हो। समस्या मालूम क्या है हमारे साथ? आज की कलीसिया की समस्या क्या है? हम सवाल पूछना बंद कर चुके हैं पापियों से कि कब तक चलेगा ये अधर्म कब खत्म होगा। हम सवाल पूछना बंद कर चुके हैं। हम लोगों से ये कहना बंद कर चुके हैं कि दिस इज द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड दिस कैन नॉट कंटिन्यू इन द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम एक दूसरे से बात करते डरते और शर्माते हैं। कैसे बोल दें कि वो मिथुंदा बार में पाया गया था। आपको मालूम जब चर्च शुरू हुआ है, अभी हम दोबारा इस पे आएंगे, पर ध्यान से सुनिए, चर्च शुरू हुआ उससे पहले यीशु मसीह ने बता दिया था मैं अब चर्च बनाऊंगा अपना। कौन से चैप्टर की बात है बताइए? ये मत्ती 16। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन 18 आते आते बताइए उसने एक बात कही थी, अगर तुम में कोई गुनाह करे तो कोई उसे जाए और उससे बात करे, अगर वो तेरी सुने
तो तूने उसे पा लिया। अगर ना सुने तो 2 लोगों के साथ जा ताकि गवाही हो, और अगर 2 लोगों की भी ना सुने, पश्चाताप ना करे, तो कलीसिया को बता दे, और कलीसिया की भी ना सुने तो उसे अन्य जातियों के जैसा जान। आपको मालूम है वहां दूसरी बार चर्च का मेंशन है, और अभी चर्च बना भी नहीं है, पेंतेकोस्त का दिन आया भी नहीं है, और उसने पहले से बता दिया चर्च में ऐसे लोग होंगे जो गुनाह करेंगे। उसने पहले से बता दिया चर्च में ऐसे लोग होंगे जो गुनाह करेंगे, और चर्च में ऐसे लोगों का भी होना जरूरी है जो उस गुनाह के बारे में बताएंगे कि यह सही नहीं है। He knows the problem before it occurs. इस दुनिया में पाप आने से पहले उद्धारकर्ता यीशु मसीह को मालूम था कि पाप आएगा, इसीलिए वो जगत की उत्पत्ति से वध किया हुआ मेमना है। अभी आदम पैदा नहीं हुआ, पर उसे मालूम है आदम के पैदा होने के बाद गुनाह आएगा, और इसलिए खुदा गुनाह से तैयार था लड़ने के लिए और उसका उपाय करने के लिए अपने बेटे को भेजने के लिए। कलीसिया, इसे हल्की चीज मत समझिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप परमेश्वर को क्या बोला गया? अभी बिटिया ने एक पद कोट किया था, परंतु प्रभु सच्चा। दैट इज 2 Thessalonians 3:3, राइट? प्रभु सच्चा है। ये किसके लिए बोला जा रहा? परमेश्वर सच्चा है, राइट? यीशु मसीह का नाम क्या है बताइए? यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन। तो सत्य कौन है? सो पिता सत्य है, यीशु सत्य है। पवित्र आत्मा को यूहन्ना 14 में और यूहन्ना 16 में कौन सा आत्मा बोला गया है? सत्य का आत्मा। यीशु मसीह के जो वचन है वो कौन सा वचन है? सत्य। मेरी बातें जो मैंने तुमसे कही वो क्या है? सत्य है, सत्य है वो। अब ध्यान से सुनिएगा। जब तिमोथी को पौलुस चिट्ठी लिख रहा था, तो तिमोथी को चिट्ठी लिखते हुए पौलुस ने कहा कलीसिया सत्य का खंबा है। 5 चीजें बता रहा हूं। परमेश्वर सच्चा है, यीशु मसीह सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, उसका वचन सत्य का वचन है, और उसकी कलीसिया सत्य का खंबा है। अगर इसमें ढोंग चलेगा तो बर्दाश्त होगा? इसमें झूठ चलेगा तो बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। और इसलिए चर्च को हल्की चीज नहीं जान सकते आप। When you are signing up for the church, you are signing up for the pillar of truth. कि इस सत्य के खंबे पर मैं अपने जीवन को टेकूंगा, मैं झूठ के खंबे पर अपने जीवन को टेकूंगा नहीं। जवान बच्चों, अगर चर्च में आकर के तुम झूठी वर्शिप करते हो, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। बूढ़े लोग, आपसे भी कहना मांगता हूं, जितने कलीसिया में लोग हैं, अगर आपका प्रेम यीशु से नहीं है पर सिर्फ यीशु की चीजों से है, आशीषों से है, ये एक्सेप्टेड नहीं है। ये एक्सेप्टेड नहीं है, और ये आपकी विजय रथ को रोक सकता है। भजन संहिता 53 में क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 51, देख तू दिल की सच्चाई से खुश होता है। किससे प्रसन्न होता है? अपने बगल वाले से बोलिए, वो दिल की सच्चाई से खुश होता है। गाना गाओ तो दिल की सच्चाई से गाओ। किससे गाओ? उस तरह ना हो, सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं। हम चेक कर रहे हैं छोटा वाला कहां गया, और गाना क्या गा रहे हैं? सब मैं देता हूं। खुदा बाप भी कह रहा हो कि बहुत बड़ा सब दिया है तूने बेटा, यही तेरा सब है। कभी भी आप 10वां हिस्सा दे रहे हो ना अगर, तो वो 10वां हिस्सा होना चाहिए, 9वां नहीं होना चाहिए। श्राप वगैरह का डरा करके नहीं कहना मांग रहा, क्योंकि न्यू टेस्टमेंट में श्राप का डराने का कोई चक्कर नहीं है। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 8वें 9वें पद में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए तुमसे कह रहा हूं। मैं आज्ञा की रीति पर तुमसे नहीं कह रहा हूं कि दिया करो, पर मैं तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कह रहा हूं। इफ यू ट्रूली लव एंड इफ योर लव इज ट्रू देन यू विल गिव। तुम्हारा प्रेम सच्चा होगा तो तुम दोगे। इसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का झूठ नहीं। खुदा को यह झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, रिश्तों में कोई झूठ पसंद नहीं है, कलीसिया में कोई झूठ पसंद नहीं है। और सुनिएगा, जब आप चर्च आए ना और वर्शिप लीडर चिल्ला चिल्ला करके बोलिए आइए उछलें, आइए खुदा के लिए आनंदित हों, और आपका मन रो रहा हो क्योंकि आप अपने बीमार बच्चे को घर में छोड़ के आए, तो हलो, उछलने की जरूरत नहीं है, घुटना टेको, रो दो, पर सच्चे रहो जो करो उसमें।
You don't have to be exactly what everyone asks you to be, but you have to be who you are. जो है उसके मुताबिक करने की कोशिश करो, क्योंकि यीशु मसीह की कलीसिया कौन सा खंबा है? सत्य का खंबा है। सत्य के खंबे पर हमारी जिंदगी टिकी है। उस सत्य के खंबे से हम जुड़ गए हैं। अगर हम सत्य के खंबे पर टिके हुए हैं तो झूठ का सहारा लेकर के हम जी नहीं सकते। कभी झूठ का सहारा नहीं ले सकते। ये चर्च हल्की चीज नहीं है, इसको छोटी चीज हमें नहीं समझना चाहिए। इन लोगों ने इस विजय रथ को ले लिया, ये चर्च था। इसको मालूम क्या बोला गया? पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में इस्राएलियों का जो 20 लाख लोगों का झुंड था, उसको क्या बोला गया? चर्च इन द विल्डरनेस। उसको चर्च इन द विल्डरनेस बोला गया। इसका मतलब वो भी एक चर्च था। उस चर्च में हो क्या रहा था? उस चर्च में खुदा बाप हर एक अशुद्ध काम करने वाले को अलग कर रहा था। कितने लोगों को मालूम है कि जब इस्राएलियों को भेजा गया, 12 लोगों को भेजा गया था ना, जाओ देश का भेद लेकर चले आओ। कौन सी पुस्तक है ये? गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय 14वां अध्याय। जाओ और जा करके क्या लेकर के चले आओ? भेद लेकर चले आओ। तो भेद लेकर के आए और अपने साथ क्या लाए थे बताइए? अंगूरों के गुच्छे। और कैसे? ऐसे टांग के। हम लोग ऐसे टांग के लाते हैं अंगूर के गुच्छे, ये ऐसे टांग करके लेके आए अंगूरों के गुच्छे और बड़े बड़े फल। और कहने लगे क्या फल है वहां? बाप रे, हमने सेब पकड़ा, हाथ में नहीं आ रहा था, हमको सेब ऐसे पकड़ना पड़ रहा था। एक बात कह रहा हूं मैं, बहुत बड़े बड़े फल थे, बहुत रसीले थे, बहुत अच्छा, वो देश बहुत अच्छा है। लेकिन फिर कहने लगे हम जाएंगे तो मर जाएंगे, हम बता रहे वहां के लोग बड़े खतरनाक हैं। और खुदा बाप ने कहा क्योंकि तुमने अविश्वास किया है इसलिए तुम उस देश में प्रवेश नहीं करने पाओगे। अब ध्यान से सुनिएगा, मरे कौन लोग थे? उसने कहा तुमने कहा है कि तुम टिड्डियों के समान उनकी दृष्टि में हो, तो अब टिड्डी के समान ही जंगल में मर जाओगे। आपको मालूम टिड्डी क्या करती है? उसी तरीके से तुम्हारा अंत वो भी होगा। वो आती है, सब चट कर जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद उसका खात्मा हो जाता है। The locusts do not live for long। ऐसा नहीं है कि हमारी तरह लंबे लंबे उम्र तक जीते रहे, वो भी जंगल में नाश हो जाते। तुमने कहा है टिड्डियों के समान हो, तुम उसी तरह टिड्डियों के समान नाश हो जाओगे। उसने कहा जितने 20 साल से छोटे हैं वे ही बचे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हारा इस अविश्वास में साथ नहीं दिया। और मालूम है अगले उस मुल्क में, उस विजय रथ में आगे कौन गया? सिर्फ वो जिन्होंने अविश्वास की जिंदगी नहीं जी। चर्च को हल्के में नहीं लीजिए। अब एक पद पढ़ाना चाहता हूं, यह मिलेगा आपको पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और उसका 26वां पद। 1 Corinthians chapter 14 and verse 26। देखिए क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका 26वां पद। यस, पढ़ते हैं इसलिए। हाँ, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो, हाँ, तो हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। जब कभी तुम इकट्ठे होते हो, जब तुम चर्च की तरह आते हो, तो हर एक के हृदय में क्या क्या रहता है? सबसे पहला सब लोग पढ़ सकते हैं भजन, दूसरा उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। फिर आगे सुनिए क्या लिखा है। हाँ, सब कुछ हाँ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। इसका मतलब गाने से भी आत्मिक उन्नति होती है। इसका मतलब किसी के अन्य भाषा से भी आत्मिक उन्नति होती है। इसका मतलब अन्य भाषा का अर्थ बताने से भी आत्मिक उन्नति होती है। इसका मतलब तो मुझे यही लग रहा है कि अगर कोई प्रकाश की बात बता रहा है, कोई नई बात परमेश्वर के वचन से जो मैंने आज तक समझी नहीं थी उसको समझा रहा है, तो इससे मेरी क्या होगी? उन्नति होगी। क्या आपको मालूम है गीतों से भी उन्नति होती है? और जितने लोग चर्च आते ही उस टाइम पर हैं जिस टाइम पे गीत खत्म हो जाते हैं, कुछ उन्नति तो आप खुद ही रोक रहे हो अपनी, क्योंकि आपको लगता है अरे बहुत गाते बजाते हैं वो। ले गाते बजाते क्या करें, ना गाए बजाएं। और बड़ी लंबी वर्शिप चलती है उनकी। आप बताइए इसी के लिए बुलाए गए हैं। हम स्वर्ग जाके एक दूसरे को प्रचार थोड़ी करेंगे, रोमियो 4:6 निकालो स्वर्ग में बैठ के। नहीं निकालो नहीं, हम तो बता रहे हैं कि स्वर्ग में ऐसा थोड़ी होगा कि रोमियो 4:6 में ऐसा लिखा तुम ये गलत करते हो, तुम ये गलत करते हो। उस समय कुछ गलत रही
नहीं जाएगा। मुझे और आपको प्रीचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस जमाने में फिर प्रीचर्स की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन वर्शिपर सारी जिंदगी वर्शिप करते रहेंगे। और आप कह रहे हैं कि गीतों में कुछ नहीं होता, लिखा है सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। बोलिए सब कुछ होना चाहिए। अन्य भाषा होनी चाहिए, अन्य भाषा का अर्थ होना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए, और गीत भी होने चाहिए। हालेलुया। क्या गीत किसी को बरकत देते हैं? यस। आपको मालूम भी नहीं होता गीतों ने आपको कहां से उठा करके कहां कर दिया। मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा, मेरी लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। शायद कोई महिला आई थी, उसकी जिंदगी की कुछ लड़ाइयां जिसमें वो अकेली अपने आप को समझ रही थी, और गीत गाने वालों ने ये गीत गाना शुरू किया, मेरी लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। और उसके दिल में भाव आने लगा, खुदा बाप तू मेरी लड़ाई लड़ेगा। वो तो निराश होकर के आई थी, वो सोच रही थी मैं मर जाऊं, इससे अच्छा खत्म हो जाऊं, किसी योग्य नहीं हूं। और उन गीतों ने उसको ऑलरेडी ताकत दे दी। हालेलुया। भजन संहिता 137 निकाली, देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 137 उसके पहले पद को, साम 137 उसके पहले पद को देखिए जल्दी से क्या लिखा। भजन संहिता 137 उसके पहले से। हाँ, बेबीलोन की नहरों के किनारे हाँ, हम लोग बैठ गए और सैयोन को स्मरण करके रो पड़े। एक मिनट, जो उसका हेडिंग है वो क्या लिखा है, पढ़ो बेटा। बंधुआई में इस्राएल का विलाप। जी, कब है ये? बंधुआई में इजराइल का। हम विलाप गीत भी लिख दिए। आगे सुनिए, विलाप गीत में खास बात आएगी। और क्या कह रहा है, इसी में बड़ा फेमस गाना चला है ना, बाय द रिवर्स ऑफ बेबीलोन there we sat down, yeah we were। बोनी एम का और उसकी टीम का बड़ा फेमस गाना। ये भजन 137 पे पूरा है कि हम बाबुल की नदियों के किनारे बैठ गए, आगे, और सैयोन को स्मरण करके रो पड़े। और अपने सैयोन को, परमेश्वर की नगरी जो हमें मिली थी, उसको स्मरण करके रोने लगे, क्योंकि अब हम बाबुल में गुलाम हैं। सुनिएगा, इस्राएलियों के लिए आराधनालय वो कहीं भी बना सकते थे, पर मंदिर कहीं भी बना नहीं सकते थे। वो सिनेगॉग कहीं भी बना सकते थे, पर टेंपल उनका यरूशलेम में ही होना था। इसीलिए यहूदियों की आज भी लड़ाई उसी टेंपल की चल रही। सिनेगॉग उनके हर शहर में हुआ करते थे, लेकिन टेंपल नहीं हो सकता था। और यहां पे लिखा है, हम बाबुल में याद कर रहे हैं सैयोन को। क्या आराधना करते थे, खुदा के घर को धीरे धीरे जाया करते थे। भजन संहिता में दाऊद ने कहा, कितना अच्छा मंजर हुआ करता था। आज हम गुलामी में हैं, अपनी गलतियों के कारण गुलामी में हैं। पढ़िएगा आप यिर्मयाह उसका 27 अध्याय, तो पता चलेगा क्यों गुलामी में गए थे वो, और 28वें अध्याय में भी कैसे परमेश्वर उनको गुलामी में रखेगा, लेकिन 70 साल के बाद 29वें अध्याय में उनको गुलामी से निकाल देगा। वही गुलामी का वो था। अब यहां पर लिखा है, हमको, आगे पढ़ देखिए क्या लिखा है, और सैयोन को याद करके हम रोने लगे। हाँ, उसके बीच के हाँ, मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। इसका मतलब हमने कहा हम ना बजाएंगे और ना गाएंगे, बस रोने वाले गीत गाएंगे। आगे सुनिए क्या हुआ। क्योंकि हाँ, जो हमको बंदी बना कर ले गए थे, उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा। उन्होंने हमसे वहां क्या गवाना चाहा? ये चर्च गीत के लिए जाना जाता है। उन्होंने हमसे ये नहीं कहा भविष्यवाणी करो, पर हमसे क्या गवाना चाहा? गीत गवाना चाहा। और आगे क्या लिखा है, और हमारे रुलाने वालों ने, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, आनंद चाह कर कहा, सैयोन के गीतों में से हाँ, हमारे लिए कोई गीत गाओ। इसका मतलब सैयोन के गीतों में बड़ा आनंद होता है। क्यों आपको चर्च आना चाहिए और कभी मिस नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो गीत है ना, वो आपकी उदासी हटा करके यश का ओढ़ना उड़ा सकते हैं। ये इसीलिए गीत रखे गए हैं। सैयोन के गीत गाओ भाई, हमें आनंद चाहिए। इसका मतलब सैयोन के गीतों में आनंद झलकता है। ये उदासी के गीत मत गाओ, ये गुलामी के गीत मत गाओ, सैयोन के गीतों में से गाओ। और इसलिए आपसे कहना मांगता हूं, देखिए दुनिया में गीत बहुत अच्छे अच्छे हैं, और हो सकता है किसी आदमी की सच्चाई उस गीत में दिखाई दे रही हो। किसी ने तो यही गाना बना दिया, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, यही गीत बना दिया उसने। ऐसे न जाने कितने गीत हैं दुनिया भर में, आप सुनते रहते हैं, आपको सुनने का मन नहीं है, टेम्पो में बैठ जाइए, फिर भी वो आदमी सुनाएगा।
और अगर आपको कभी भोजपुरी सुनना है तो बनारस की तरफ किसी टेम्पो में बैठ जाइए, ए भौजी, वो अपने चालू हो जाएंगे। आपको सुनने का मन नहीं, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा वो सारे गाने उसी टाइप के, क्योंकि हर एक आदमी गाने पसंद करता, अपने अपने तरीके के गाने होते हैं। पर सिय्योन के गीतों में कुछ अलग बात पाई जाती है। सुनिएगा ध्यान से, संसार के गीतों में फैक्ट्स हो सकता है, संसार के गीतों में फैक्ट्स हो सकता है, पर फेथ बिल्डिंग एबिलिटी नहीं होती। फैक्ट्स हो सकते हैं, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मैं भी इंसान हूं तुम्हारी तरह, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, अपना रो रहे। फैक्ट्स है, यस। लोग ऐसे भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनके जीने से पहले ही मौत आ गई। फैक्ट्स है, यस। बच्चे पेट में मर जाते हैं, पैदा होने के बाद मर जाते हैं, अभी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई मर जाते हैं। फैक्ट्स हैं, सत्य है इसमें, हां दिखाई दे रहा है, पर कोई आशा है नहीं दिखाई दे रही आशा इसमें। पर आसमान के खुदा के गीतों में सच्चाई भी होती है और आशा भी होती है कि सब कुछ बदलने की सामर्थ्य उसके पास है। हालेलुया। चर्च को हल्के में मत लीजिए, उसके गीत तक को हल्के में मत लीजिए, उसके गीत को भी हल्के में नहीं लीजिए। प्रशंसा होवे कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मैं आपसे चाहता हूं एक बात, अपने दिल में एक निर्णय लीजिए, मैं खुदा के गीत हमेशा गाया करूंगा और खुदा के गीत हमेशा सुना करूंगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, आपका टोटल आउटलुक जिंदगी का ना बदल जाए तब आप कहिएगा। ये गीत बड़े पावरफुल होते हैं। हम लोगों ने देखा है, एक दिन वर्शिप चल रही थी हमारे चर्च में, एक कपल आया था आउट ऑफ कंट्री से, वो आए थे, उन्हें किसी ने बताया वहां चर्च सर्विस चल रही है, उन्होंने कहीं अटेंड करना था, वो आ गए चर्च सर्विस में। मैं लेडी को जानता था, वो आए सर्विस में एकदम पीछे की तरफ, किनारे की तरफ बैठे हुए थे। वर्शिप शुरू हुई, जब वर्शिप शुरू हुई अचानक वो लेडी उठी और यूं चलती चली आ रही थी, आंखें खुली थी और वो किसी की तरफ नहीं देख रही थी। वो चलती चली आई, सामने आई और जमीन पे गिर गई। जमीन पे गिर गई, उसके मुंह से फेन निकलने लगा, अजीब टाइप का वो था, वो जो फोम और फ्रॉथ जो था। मैं समझ गया कि ये डिमोनिक काम हो रहा है। मैंने उठाया और मैंने कहा कि इनको ऑफिस में ले चलें, हम लोग वहां प्रार्थना करेंगे। तो सारा फैमिली उनका ऑफिस आ गया, वर्शिप चलती रही और हम ऑफिस में उसके लिए दुआ कर रहे थे। मुश्किल से 3-4 मिनट लगा होगा, उसके अंदर से इविल स्पिरिट निकली। जब इविल स्पिरिट निकली, उसने मुझे देखा और कहा, पास्टर माइकल, हाउ कम आई एम सीइंग यू हियर, वेयर एम आई, मैं हूं कहां पर? तो उसके हस्बैंड ने कहा, यू आर इन इंडिया, तुम इंडिया में हो। उसने कहा, मैं इंडिया का भाई? उसने कहा, हो गया करीब 5-6 दिन पहले हम लोग इंडिया आए। और कौन कौन है? अरे मम्मी, आप यहां कैसे? उसे कुछ नहीं मालूम था, वो 7 दिन से लगभग इंडिया में थी। उसे ये तक नहीं मालूम था कैसे ट्रैवल किया, कैसे वहां पहुंची है और कैसे क्या हुआ है। परमेश्वर की उपस्थिति में जो गीत गाए जा रहे थे ना, जो यीशु को महिमान्वित करने वाले गीत थे, दुष्ट आत्मा उसी की ताकत से डर करके, छोड़ करके चली गई। सिय्योन के गीतों में सामर्थ पाई जाती है। हालेलुया। चर्च को हल्की चीज ना समझिए, हल्की चीज नहीं समझिए, सुनिएगा मेरी बात। हमने अक्सर लोगों की गवाही सुनी है। एक आदमी हमारे पास आया और कहने लगा, हम चाहते हैं आप हमारी जगह पर चलिए, हमारे गांव में चलिए, वहां चल करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए, हमारे भाई के लिए भी दुआ करिए। तो मैंने कहा, आप कब से आ रहे हैं?
उसने कहा चौथा हफ्ता है मेरा। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा मैं आपको एक बात बताना मांगता हूं, जब से मैं चर्च आया हूं, चर्च से पहले मेरे साथ क्या होता था, मेरे वॉमिट होती थी और पता नहीं अजीब टाइप का दर्द उठता था, वॉमिट होती थी और कभी वॉमिट ब्राउन होती थी, कभी ब्लैक होती थी, कभी ग्रीन होती थी और कभी येलोइश टाइप की होती थी। अजीब अजीब रंग की वॉमिट होती थी और पेट में बहुत प्रॉब्लम रहती थी, दर्द बना रहता था। मुझे किसी ने बताया चर्च जाकर के प्रार्थना करो। मैं चर्च आने लगा। मैं डर के मारे किसी से नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैं शर्म कर रहा था कि मैं इतनी गंदी बात कैसे बताऊं कि मेरी ये समस्या है, अजीब अजीब टाइप की मुझे वॉमिटिंग होती है। उसने किसी को नहीं बताया, पर जिसने उसको बुलाया था उसे सब मालूम है। जिसके गीत हम लोग गाते हैं उसे सब मालूम है। 3 दिन आराधना में बैठता रहा, 3 संडे आया लगातार आराधना में बैठता रहा। उसने बताया है तो इन 3 संडों से मैंने देखा है एक बार भी मुझे वॉमिट नहीं हुई है और उस दिन के बाद से मैं पूरी तरह से ठीक हूं। और उस के बाद वो बहुत सालों तक हमारी कलीसिया जुड़ा रहा। उसके बाद फिर हमारे एक ब्रांच चर्च में चला गया और परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से चंगा किया। आज तक वो विश्वास में है। आपको पता नहीं होता, पर दुष्ट आत्माएं थर थर कांप रही होती, क्योंकि जिन गीतों में यीशु का नाम पाया जाता है उसमें यीशु का काम भी दिख जाता है। हालेलुया। इसलिए कौन से गीत गाओ? सिय्योन के गीत गाओ। हालेलुया। चर्च को हल्की चीज, इसके गीतों को भी हल्की चीज नहीं लेना चाहिए। इसके गीतों में सामर्थ पाई जाती है। कभी किसी के बगल में बैठ करके सिर्फ गीत गाते रहो, परमेश्वर की महिमा के गीत गाते रहो और आप देखिएगा धीरे धीरे परिस्थिति बदलती जाएगी। आपके घर में कोई बीमार है, उसे बोलिए कि गीत सुना करे, गीत गाया करे। आप उसके बगल में बैठ करके गीत गाया करें, चीजें फर्क होती जाएंगी, बदलती चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर में सामर्थ पाई जाती है। हालेलुया। हमारी बच्ची वहां बैठी हुई है, उसका नाम ब्लेसिंग है। 1 साल की हो गई, पर उससे के नीचे का हिस्सा उसका मूव भी नहीं करता था। बिस्तर पे ऐसे अपना हाथ तो ऐसे ऐसे कर लेती थी, पर इससे कमर से नीचे का हिस्सा मूव तक नहीं करता था, इसका हिलता तक नहीं था। हम और हमारी पत्नी परेशान हो रहे थे कि 1 साल बीत गया है, 1.25 साल बीत गया है, ये चल नहीं रही है, उठ नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही। डॉक्टर के पास हमारी पत्नी लेकर के गई, एक्सरे कराया गया। डॉक्टर ने बताया इसकी एक हड्डी ऑलमोस्ट मिसिंग है, गल करके खत्म है और ये कभी चल नहीं पाएगी। ये कभी नीचे लोअर पोर्शन कभी मूव नहीं कर पाएगी। हम और हमारी पत्नी ने सिर्फ एक काम करना शुरू किया। चलते फिरते उसे ये छूते थे, यीशु मसीह का नाम लेते थे, आराधना करते थे, उसके आसपास आराधना करते थे, यीशु मसीह का नाम लिया करते थे, प्रार्थना करते थे। आज वो भली चंगी वहां पर बैठी हुई है, दौड़ती है, चलती है, सब कुछ करती है। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। कलीसिया में होने वाले गीतों को हल्का मत समझिए। फिर से कह रहा हूं, कलीसिया में होने वाले गीतों को हल्का मत समझिए। मैं इसलिए बता रहा हूं इन चीजों को क्योंकि मैंने खुद अनुभव करके देखा है। एक दिन परमेश्वर ने मुझे एक गीत दिया और वो गीत था द्वारों को खोलेगा, बंधन को तोड़ेगा, रस्तों को मेरे यीशु ही मोड़ेगा। द्वारों को खोलेगा, बंधन को तोड़ेगा, रस्तों को मेरे यीशु ही मोड़ेगा। यीशु तेरी आस लगी मुझको, यीशु 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 तेरी प्यास लगी मुझको, यीशु यीशु। मुझे याद है एक नया चर्च लखनऊ में जिसके पासबानी आज पास सुदीप करते हैं, वो शुरू हुआ था। मुझे प्रचार के लिए बुलाया गया था और उसी दिन परमेश्वर ने एक गीत दिया था और मैं ये गीत लोगों को सिखाने लगा। मैंने कहा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर बंधनों को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। आप आराधना के गीत गाएं। मिलकर के हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। उस प्रार्थना में कई लोगों ने गवाही दी। वो गवाहियां अच्छी थी, बहुत अच्छी गवाहियां थी कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें छुआ है। एक माँ बाप जिनका बच्चा बिस्तर पर था और चल नहीं पा रहा था, बचपन से चल नहीं पा रहा था। छोटा बच्चा था, मुश्किल से उम्र उसकी 4 से 5 साल होगी और उसे सूखे का रोग था, वो चल नहीं पा रहा था। उसके माँ बाप ने
जा करके उसके बिस्तर के पास यही गाना गाना शुरू कर दिया। अगले दिन की सभा में माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे लेकर के आए चला करके और कहने लगे, हमने रात में इस बच्चे के पास ये गीत गाया था, मेरा बच्चा सवेरे उठा, बिस्तर से अपने आप खड़े होने लायक था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा गीत अनॉइंटेड था, ध्यान से सुनिएगा, ये बेवकूफी हो जाएगी। हर गीत जिसमें यीशु पाया जाता है वो अपने आप अनॉइंटेड होता है, वो हर अपने आप अनॉइंटेड होता है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि ना वहां वापस हम चलेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय में और उसके 26वें पद को फिर से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। इसलिए जब कभी तुम जमा होते हो, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हरेक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। अब सुनिएगा बहुत अच्छी तरह से, यहां लिखा है हरेक के हृदय में, किसे? पादरी के हृदय में। और इसलिए हमारी कलीसिया इस तरीके से डिजाइन करी गई हैं कि हरेक को मौका मिलता है कि जो कुछ आत्मा में तुम्हें महसूस हो रहा है उससे बोलो, गवाही के रूप में बोलो, भविष्यवाणी के रूप में बोलो, किसी के लिए प्रार्थना करने का मन हो कर दो, क्योंकि क्या जाने पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा कुछ कर रहा हो। क्योंकि लिखा हरेक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है या प्रकाशन रहता है। और लिखा है सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। जब आप खड़े होना यहां आकर के, जैसे आपने कहा मैं आपके सामने ऐसा गीत गाऊंगा, कोई गा ही नहीं सकता, इतना डिफिकल्ट गाना है ना कि सिर्फ मेरा ही सुर पकड़ सकता उसको। और ऐसे करके सुनेगा, समझ जाएगा होली स्पिरिट अपना कह चुका, तुम ही कर लो, हम जा रहे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही ना उस गीत में। पर वो गीत अगर किसी की आत्मिक उन्नति के लिए रखा गया है, खुदा बाप हम चाहते हैं कि जो गीत हम गा रहे हैं उससे प्रभु तेरी महिमा हो और तेरे लोगों को आशीष मिले। मैं सच बता रहा हूं, वो गीत भी अपने उद्देश्य को पूरा करके जाएगा। कभी कभी ऐसे चलते चलते किसी से कोई एक शब्द बोल दो आप, मुझे लग रहा है खुदा बाप तुमसे ये कहना मांग रहा है। हर एक के हृदय में रहता है। इसीलिए चर्च एक ऐसी जगह है जिसमें हर एक के हृदय का खुल करके खजाना बाहर निकलना जरूरी है। चर्च हल्की चीज नहीं है। क्यों हल्की चीज नहीं है? उसमें सिर्फ पादरी अनॉइंटेड नहीं है, हर एक जन लेकर के चल रहा है कुछ ना कुछ। आप बताइए, हर एक जन लेके चल रहा है। हमारे अंदर की जो मुसीबतें हैं उसका इलाज अगर इनके पास नहीं है तो क्या जाने इनके पास हो, क्या जाने इनके पास हो, क्या जाने इनके पास हो। इसका मतलब हर एक जन अपना लोडेड लेके चल रहा है। कौन है तुम्हारा दुश्मन? पादरी भूल गया तो पड़ोसी ने अपना खत्म कर दिया उसके दुश्मन को। भविष्यवाणी कर दी किसी के लिए, उसके लिए कोई बात बोल दी, उसके लिए प्रार्थना कर दी और परमेश्वर का काम हो गया। इसलिए चर्च को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अपने बगल वाले से बोलिए, हल्के में नहीं लेना चर्च को। यह खून खरीदा चर्च है। कौन सा चर्च है? ये खून खरीदा चर्च है। ये यीशु मसीह की दुल्हन वाला चर्च है। इसमें परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर उसमें वास कराता है। इसको हल्की बात मत। जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से होते वहां मैं उनके मध्य में होता। अच्छा एक बात पूछूं, अकेले होंगे तो नहीं होगा खुदा बाप, तो 2-3 का क्या चक्कर है? आप बताइए, अकेले होंगे तो नहीं होगा ना। कोई अकेली बिटिया फंस गई है, मम्मी जल्दी आ जाओ हम लोग मिलकर दुआ करेंगे तभी कुछ होगा, मैं बहुत डर रही हूं। आप बताइए, अकेले होंगे खुदा बाप साथ देगा कि नहीं देगा? तो ये क्या चक्कर है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते वहां मैं उनके बीच में होता हूं। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। कुछ लोगों को लगता है डीमन की बात हो रही, दुष्ट आत्मा की बात हो रही, कि हम शैतान को यहां बांधेंगे शैतान वहां बन जाएगा। शैतान वहां है कहां? शैतान भी कह रहा है, यार तुम लोग इज्जत बहुत देते हो, ये बड़ा अच्छा लगता है हमें। तुम लोग वहां बैठा देते हो मुझे जहां मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं आजकल। गिरा दिया गया हूं तब से। किसकी बात कर रहा था मालूम? उससे पहले बात कर रहा था कि अगर कोई गुनाह करे तो उसको समझा, ना माने तो 2 लोगों के साथ समझा, ना माने कलीसिया समझाए, ना माने तो उसे अन्य जातियों के जैसा जान। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे बन जाएगा, जो कुछ तुम खोलोगे खुल जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब एक चर्च के रूप में आप जमा होते हैं ना, जब आप प्रार्थना शुरू कर देंगे किसी व्यक्ति के लिए भी,
तो अगर बंधा होगा वो व्यक्ति, तो आसमान से हुक्म हो जाएगा खोल दिया जाए उसको, क्योंकि मेरी कलीसिया एक होकर के मांग रही है। हालेलुया। ये बड़ी पावर है इसमें, इसको हल्की चीज नहीं समझिए आप। सुनेगा क्यों जरूरी है एक साथ मिलकर के प्रार्थना करना? क्योंकि अकेले तो मैं कुछ भी मांग सकता हूं, टेढ़ी मेढ़ी चीज भी, दूसरा आमीन बोलेगा ही नहीं उस पे, दूसरे के सामने करेंगे तो। अब सोच के देखिए, मैं इस हालत में खुदा बाप से दुआ कर रहा हूं, खुदा बाप रहम कर, मुझे ऋतिक रोशन बनना है। खुदा कह रहा बेटा अब काफी गायब हो चुके हैं, ये हिस्सा तेरा रोशन हो रहा है ना। खुदा बाप मुझे बनना। आप बताइए, अगर मैं बिटिया तुम्हारे सामने ये दुआ करूं तो क्या तुम ठीक से आमीन भी बोल पाओगी? यही बोल पाएगी इनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। या तो कोई दूसरा बोलेगा ये आदमी कुछ सठिया गया है, कुछ प्रॉब्लम इसके साथ चल रही है। दूसरे का आमीन बोलना, उसमें साथ में होना, जिसका तात्पर्य यह है वॉट एवर वी आर प्रेइंग इज जज्ड बाय वन अनदर, दैट दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। ये खुदा की मर्जी है। बाइबल में लिखा है जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक मांगते हैं तो वो सुनता है और उसको पूरा भी करता है। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगते हो। इसका मतलब परमेश्वर के पास ये राइट है कि वो डिनाई कर दे कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन जब हम किसी के साथ मिलकर के, 2-3 लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो दूसरा उसको कह रहा है ये तो तुमने गलत मांग लिया। अब जैसे एक दिन की बात है, एक जवान लड़का था, हम उसको लेके गए, बाइबल कॉलेज से नया नया निकला था, हम उसको लेके गए थे कहीं प्रार्थना कराने के लिए। हम प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए थे, तो हमने कहा उस लड़के को ले चलेंगे, वो नया नया सीख रहा है। मैंने कहा बेटा तुम प्रार्थना करो। अंकल को ब्लड प्रेशर हाई था, उसने भी हाथ रखा, दुआ चालू कर दी। मैं आमीन नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि दुआ में कह रहा था अंकल का ब्लड प्रेशर निकल जाए, ब्लड प्रेशर अंकल का निकल जाए। अब मुझे लग रहा था अंकल का ब्लड प्रेशर निकला, अंकल निकले। मैं बताइए आमीन बोल सकता हूं इसमें? अंकल का ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए? नहीं नहीं बेटा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाए ये दुआ करो। अब जैसे खुदा बाप इनकी शुगर दूर कर दे, अरे नहीं बेटा होनी चाहिए, शुगर नॉर्मल पे आ जाए ये दुआ करो। शुगर आप बताइए दूर हो गई, आप खड़े नहीं रह पाओगे, चल नहीं पाएंगे आप। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, खड़े खड़े आप गीला पीला सब हो जाएगा अगर शुगर नहीं रही बॉडी में। शुगर को नॉर्मल होना है। अब वो जवान बच्चा एक्साइटमेंट में, अंकल की ये ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए, खुदा बाप उन्हें जड़ से खत्म कर दे। अब मैं कह रहा हूं खुदा बाप तुम तो बुद्धिमान हो, अपना निपट लो। ये इसकी बात पे आमीन नहीं बोल पा रहा हूं मैं। इसीलिए कलीसिया एक साथ जब जमा होती है ना, तो सब चीजों पे सबको आमीन भी नहीं बोलना चाहिए। उन्हीं चीजों पे जो परमेश्वर की व्यवस्था और उसके वचन के मुताबिक है। मैं स्वार्थ के लिए थोड़ी आमीन बोलूंगा। और कितने लोग अपना स्वार्थ के लिए दुआ कर रहे हैं, बाकी सब कह रहे हैं आमीन। क्या पता खुदा बाप की मर्जी ना हो। खुदा बाप मैं दुआ करता हूं अफ्रीका के सारे देश मैं वहां पर प्रचार करूं। क्या पता खुदा बाप मुझसे कह रहा है बेटा अफ्रीका नहीं, तू ऐसा कर वियतनाम जाएगा। पर हम सब मिलकर के बोले आमीन आमीन। ना जाने कितनी बार आमीन बोला होगा हमने उन चीजों के लिए जो चीजें परमेश्वर की योजना में भी शायद नहीं है। एंड इसीलिए जब मैं प्रेयर कर रहा हूं तो मेरी प्रेयर भी एक तरीके से एक चेक से होकर के गुजर रही है। और इसलिए लिखा है जहां 2 या 3 एक मन के होकर के प्रार्थना कर रहे होंगे, मांगेंगे, तो मैं उनकी सुनूंगा। अब सुनिएगा, 2 लोगों का एक मन होना आसान है। और जवान बच्चों तुमको लगता आसान है, मम्मी पापा से मिल लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। 2 लोगों का एक मन होना बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और इसी कठिनाई में अगर वो एक मन होकर के कोई चीज कर रहे हैं, इसका मतलब वो अग्री कर रहे हैं उन चीजों पे जो परमेश्वर की ओर से हैं। इसमें बड़ी ताकत पाई जाती है। जब कभी तुम जमा होते हो तो हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। किसी को अन्य भाषा, किसी को अन्य भाषा का अर्थ बताना। अभी एक ही हिस्सा मैंने टच किया है, अभी सिर्फ गीतों का हिस्सा टच किया है, अभी ये वाला हिस्सा टच किया है। मुझे मालूम नहीं कितना, अरे 9 बज गया, अरे बताया नहीं आपने, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। ओके, मैं जल्दी खत्म करता हूं। चर्च को हल्के में और भी मत लेना।
पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय जल्दी से निकालो। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसके 17 पद से, बेटा बता देना जो भी बताना बाद में। 17 पद से निकाल पहले। पहला परंतु यह आज्ञा हाँ, देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, परंतु ये आज्ञा देते हुए तुम्हें मैं सराहता नहीं, बिल्कुल एक आज्ञा दे रहा हूं पर मुझे खुशी नहीं है। हाँ, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। ऐसा हो सकता है कि चर्च जब कभी गैदर हो तो भलाई होनी चाहिए पर बुराई पैदा हो रही है। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है कि नहीं है बताइए? अकॉर्डिंग टू द वर्ड हो ही रही है कि मैं देखता हूं कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं पर क्या पैदा हो रही है? हानि हो रही, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। अम्मा इससे अच्छा तो तुम ना आते। नुकसान तो तब भी होता पर यहां तो रिबेलियन के साथ नुकसान हो रहा है। तो हो क्या रहा था सुनिएगा, आगे पढ़िए जल्दी से। हाँ, क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ, पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी। ऐसा नहीं कि तुम उसे दुआओं के द्वारा टाल सकते हो कि कभी मेरे चर्च में दलबंदी ना होगी। बेटा अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे, उसका होना भी जरूरी है, ताकि इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। इसका मतलब चर्च में खरे लोग भी होंगे और ऐसे लोग भी होंगे जो मिलावटी हैं, जो खरे नहीं होंगे। ऐसे लोग भी होंगे जिसमें सांसारिकता और परमेश्वर दोनों साथ चलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग भी होंगे ना जो ना ठंडे होंगे ना गर्म होंगे पर गुनगुने होंगे। ऐसे चर्च में लोग होंगे और किसी भी चर्च में होंगे, और यह भी कहना मांगता हूं अपने एबीसी में भी होंगे। हम कोई कुछ अलग से नहीं है, सारी दुनिया की कलीसिया में इस तरीके के लोग होंगे। और इसलिए कह रहा है तुम में ये जो अलगाव है ना, ये कभी कभी ये भी बताता है कि ये खरे लोग हैं, ये साफ लोग हैं। आगे सुनिए क्या लिखा है। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, मालूम ना प्रभु भोज आज जो हम लोग करते हैं, छोटा सा टुकड़ा लिया, थोड़ा सा रस लिया, लीजिए प्रभु का बदन। ये प्रभु भोज होता था, पूरा भोजन करते थे। हम लोग जो है वो चखना करते हैं, थोड़ा थोड़ा चख लो। उन लोग पूरा पूरा भोजन करते थे। और इसलिए भोजन में क्या होता था, कुछ लोग जो पहले से आए, जिन्होंने आगे वाली सीट ली है, और जैसे ही डेक खुला है ये तुरंत आगे बढ़े हैं। इन्होंने कहा टांगे तो सब हम लेंगे। अपने बच्चों से भी बोल रहे बेटा 2 तू ले लेना, 2 तू ले लेना। हमने देखा है 8 मुर्गे कटे थे, 16 टांगे होंगी। चाचा से भी बोल दे, उनके बच्चे भी ले लेंगे। खैर, कोई तो मतवाला हो जाता है और कोई भूखा रह जाता है। आगे सुनिए क्या लिखा है। हाँ, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, हाँ, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? इसमें मैं किसको तुच्छ जान रहा हूं? खाने के लिए तो हौका लगा रहा है। आज डिनर है ना भैया, आज सब सेटिंग हो जाएगी, देख लीजिएगा। हर एक आदमी नहीं नहीं मुझे टांग नहीं चाहिए, नहीं मुझे टांग नहीं चाहिए। आज ही सुना है। नहीं 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 आप खूब लीजिएगा। 8 मुर्गे ज्यादा कटे होंगे ना। पर सोच के देखिए, ये कह रहा है कोई भूखा रहता है और कोई मतवाला। मतवाला खाने से ही सिर्फ होता है ना, खाने और पीने। जो प्रभु भोज था उसमें खाना भी था और पीना। इसका मतलब उन्होंने जरूरत से ज्यादा इतनी ले ली कि दूसरों के लिए बचा नहीं। और ये मतवाले हो गए, खा पी कर एकदम टंच है। दे डोंट केयर फॉर अदर्स। इन्हें दूसरों की कोई सुधि नहीं है, दूसरों की कोई चिंता नहीं है। और यहां कह रहा है कि तुम इससे अच्छा ना ही जमा होते, क्योंकि तुम्हारे जमा होने से भलाई नहीं पर क्या हो रहा है, हानि। हानि कौन सी थी मालूम है ना? लिखा है इसी कारण तुम में बहुतेरे, थोड़े से या बहुतेरे? फिर से सुनिए, इसी कारण तुम में बहुतेरे रोगी हैं, बहुत से निर्बल हैं और बहुत से। इसका मतलब प्रभु भोज गलत तरह से लेने वाले मर भी जाते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं और शरीर में कमजोर भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हर बीमारी आप ये सोच लगे ओ हमने कहीं प्रभु भोज गलत लिया होगा। और ये प्रभु भोज गलत लेना क्या चक्कर है? सीधी सी इतनी बात है कि दूसरों की तुम्हें कोई सुधि नहीं है। तुम दूसरे को तुच्छ समझते हो, गरीब को तुच्छ समझते हो। तुमने एक डिवीजन कर रखा है, आई एम समथिंग डिफरेंट। ये जितने सुपर स्पिरिचुअल टाइप के लोग हैं चर्च में, और ये जितने अपने आप को कुछ अलग समझने वाले लोग हैं और दूसरे को तुच्छ समझने वाले लोग हैं, आप अपने लिए चर्च में आकर के हानि कमा रहे हो। चर्च को हल्की बात ना समझो। ये बदन है
और इस बदन में मुझे इनकी भी चिंता करनी कि मेरे बाद इनको खाना है, इनके लिए रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर चर्च में एक दूसरे की चिंता नहीं है तो बदन ही कैसा है? इसको बदन कहेंगे आप? आप सोच के देखिए, आप अपने आप से कभी दांत को काटते, अपने हाथ को काटते हैं क्या? कब काटते हैं? जब आदमी पागल हो जाता है तब करता है। अपने आप को पत्थरों से घायल करता है आदमी जब पागल हो जाता है तब करता है। बुद्धिमान आदमी कभी ऐसा करता है? और अगर आप बुद्धिमानी से कलीसिया में बने हुए, कैसे संभव है कि आप एक दूसरे को काटेंगे? कैसे संभव है कि एक दूसरे का अपमान करेंगे, एक दूसरे को गंदी गालियां देंगे, एक दूसरे को कुछ नहीं समझेंगे, एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, और आप बोलेंगे कि खुदा बाप मुझे संभाल? माफ करिएगा, चर्च का मतलब होता है लोगों का समूह। अगर आपने लोगों को हल्के में जाना है तो आपने, सच कहूं तो, चर्च को हल्के में जाना है। और इसी कारण तुम में बहुत तेरे रोगी हैं, बहुत से निर्बल हैं और बहुत से सो भी गए। चर्च को हल्के में नहीं लेना, इसमें बहुत आशीष है, बहुत आशीष है। पर अगर इसको तुच्छ जानने लगोगे तो तुम छोटे कर दिए जाओगे। इसको हल्के में मत लेना। आइए दुआ करें। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। देखिए आप किस जगह पर पवित्र आत्मा की सहायता मांग रहे हैं। What is that area you need God's help? शायद आप आराधना को हल्का समझते हैं। शायद चर्च में जो गिविंग होती हनन्या सफीरा के समान आप झूठ उसमें देख रहे हैं। शायद आपकी लाइफस्टाइल जो चर्च में है वो झूठ की है, या आप चर्च के दूसरे लोगों को तुच्छ समझते हैं या कुछ खास नहीं समझते। दुआ करिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए। देह को पहचानने का मतलब है देह में जो लोग हैं उनकी अहमियत को पहचानना, उनकी जिम्मेदारियों को पहचानना, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना। अगर आपने चर्च के लोगों के खिलाफ गुनाह किया तो आपने खुदा के खिलाफ गुनाह किया। चर्च में सेवक के खिलाफ गुनाह किया तो आपने खुदा के खिलाफ गुनाह किया। अगर सेवक ने चर्च के आम लोगों के खिलाफ गुनाह किया है तो उसने खुदा के खिलाफ गुनाह किया है। हम एक दूसरे को काट नहीं सकते। हम कुत्ते नहीं हैं कि काट कूट करते रहें। हम उससे बचने वाले लोग हैं। क्या कोई है जो आज कहेगा, खुदा बाप मुझे अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में जीना सिखा? पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय उसके 15वें पद में लिखा है, तुम्हें कलीसिया जो सत्य का खंबा है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उसमें कैसा बर्ताव करना है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सत्य के खंबे में कैसा बर्ताव करना है। तुम्हें मालूम होना चाहिए आराधना में कैसा बर्ताव करना है, गिविंग के टाइम पे कैसा बर्ताव करना है, एक दूसरे के साथ रिश्ते में कैसा बर्ताव करना है, एक दूसरे को खिलाने पिलाने में कैसा बर्ताव करना है। अगर आप कहीं फेल हो रहे हैं तो खुदा बाप से कहें, खुदा बाप मुझे माफ कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग, थैंक यू जीसस, फिर से तूफान आने दे, अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक। पवित्र आत्मा सहायक है, उससे बोलें, आ पवित्र, ओ होली स्पिरिट हेल्पर कम। वो आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा सहायक है, आपका मित्र बन करके आएगा, आपकी मदद करेगा। एक बार फिर से, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। तब आप दुआ करता हूं इसी समय में से एक एक जन पर रहम कर प्रभु। हर एक जन अपने लिए दुआ करे, उससे कहे पवित्र आत्मा मुझे बदल, पवित्र आत्मा मुझे बदल। दुआ करता हूं होली स्पिरिट टेक चार्ज अपॉन एवरी सोल, टेक चार्ज अपॉन एवरीवन प्रभु जी। हम में से कोई तेरे भवन को, तेरी कलीसिया को, तेरे लोगों को हल्के में ना ले प्रभु जी, तेरे सेवकों को हल्के में ना ले। सेवक कभी सदस्यों को जो खून खरीदे हैं उनको हल्के में ना ले पिता परमेश्वर। हम एक दूसरे का अपमान करने के लिए नहीं, एक दूसरे का हक मारने के लिए नहीं, खुद मतवाले होकर के दूसरों को भूखा रखने के लिए इस दुनिया में नहीं आए
खुदा बाप रहम कर, ताकि हम अगर भूखे हैं तो कोई बात नहीं, पर दूसरे को तृप्त कर सके। पिता परमेश्वर सहायता कर, कलीसिया सच में कलीसिया बनने पाए, बुलाए हुए लोगों का एक झुंड बनने पाए। और दुआ करता हूं हम में से अगर कोई जन ऐसा है जिसमें स्वार्थ कहीं भी पाया जाता है, तो हमें बदल दे पवित्र आत्मा, बदल दे पवित्र आत्मा, बदल दे पवित्र आत्मा। दुआ करते हैं पवित्र आत्मा बदल दीजिए, इसी समय बदल दीजिए, हमें एक कन्विक्शन दीजिए, हमें बताइए कि कहां हम गलत हैं प्रभु जी। वो आंखों के सामने से पर्दा हट जाए प्रभु यीशु के नाम में। दुआ करता हूं पर्दा हट जाए और व्यवहार बदलने लगे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। और सब लोग कहें आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे।